हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं तरुण और आज है आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एंकर पॉइंट को, स्केल को, पोजीशन को, ट्रांसपेरेंसी को। आज हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन को, और पोजीशन की मदद से हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। और दूसरा हम लोग ऐड करेंगे पोजीशन में पाथ, और उसकी मदद से भी हम लोग एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। देखेंगे कैसे पाथ ऐड करके पोजीशन में उसकी मदद से हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि है तो सिर्फ एक ही वैल्यू पोजीशन, बट हम उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते सीधा स्क्रीन की तरफ। मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वो कंपोजिशन HD बाय 19 SD 1920 बाय 180 विड्थ और हाइट्स और 10 सेकेंड्स। इसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये करके रखा है। तो इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ग्रीन स्क्रीन है तो आफ्टर इफेक्ट्स में वो ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटा सकते हैं। आपको जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे की टाइप करना है, KEY। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये की लाइट आ जाएगा 1.2। इसको आप जस्ट ड्रैग करें और अपनी इमेज के ऊपर ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप ये ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड में एक आपका इफेक्ट ओपन हो जाएगा, और आपको ये ड्रॉप को पिक करना है और जस्ट आके अपनी इमेज पे क्लिक कर देना एक बार, तो आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगा। इजी। तो चलिए अब इसको अब एनिमेट करते हैं। लेट्स से मैं इसकी पहले छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है, स्केल थोड़ा कम कर लेते हैं। ऑलराइट। तो अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक एनिमेट हो। तो सिंपली हम P पे क्लिक करेंगे, पोजीशन आ गई है, और मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और सीधा लेट्स से इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को हम जूम कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अब हम की फ्रेम ऐड करेंगे अराउंड यहाँ तक ले लेते हैं, और जस्ट मैं सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। तो आप देख रहे हैं, अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये सिंपल सी हमारी एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये होते हैं भाई आपका फ्रेम्स। ठीक है, तो ये बताता है कि आपके इस एनिमेशन के बीच में कितने फ्रेम्स हैं। तो जितने ज्यादा फ्रेम्स रहेंगे उतनी हमारी एनिमेशन स्मूथ होती है। अगर मैं लेट्स से इसको कम कर दूं तो आप देखो फ्रेम्स कम होते जा रहे हैं और एनिमेशन भी फास्ट हो जाएगी। तो अब इसको प्ले करके देखें तो देखें ये कितनी फास्ट गई। और थोड़ा कम कर देंगे, लेट्स से 10 फ्रेम्स पे रख देता हूं। तो अब ये 10 फ्रेम्स हैं बस। तो अब देखो ये कितनी फास्ट गई। जब हमारी एनिमेशन इतनी ज़्यादा फास्ट होती है तो ये देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता, और एक बहुत अजीब सा लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम ग्लिच फील होता है। जैसे अब इसको मान लो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, अगर हमारे वर्क एरिया को लेट्स से इतना सा कर दें, तो अब देखें क्या होता है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे लाएंगे, एक सेकेंड, अब देखें, अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो देखें कितनी फास्ट चल रहा है। ये देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। तो इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको मोशन ब्लर ऐड करेंगे अब हम इसमें। तो मोशन ब्लर ऐड कैसे होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये कुछ स्विचेस हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो जस्ट सिंपली आपको इस पे आके क्लिक करना है। ये वाला जो स्विच है ये मोशन ब्लर का स्विच है, ये एडजस्टमेंट लेयर है, और दूसरा लास्ट में जो है ये किसी भी लेयर को 3D बनाने के लिए। तो अभी हम सिंपल मोशन ब्लर ऐड कर रहे हैं। अभी देखें तो आपको मोशन ब्लर दिख रहा है।
अगर आपका यहाँ से ऑन करने के बाद मोशन ब्लर ऑन नहीं हुआ है तो मेक श्योर कर लेना ये वाला स्विच ऑन होना चाहिए, जो आपकी पूरी टाइमलाइन का मोशन ब्लर है। अगर ये बंद रहेगा और आपने यहाँ से ऑन कर दिया तो भी मोशन ब्लर ऐड नहीं होगा, तो यहाँ से मोशन ब्लर जरूर ऐड करना होगा। ये किस लिए काम में आता है, जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो जब आपके सामने कोई कार निकलती है और बहुत स्पीड से जाती है तो आपको कुछ मतलब कार नहीं दिखती, सिर्फ ब्लर दिखता है, तो मतलब मोशन ब्लर दिखता है, उसका मोशन दिखता है बस। तो ये इसीलिए होता है ताकि हमारी जो एनिमेशन है थोड़ी रियलिस्टिक बन सके। ऑल राइट, तो अब आगे चलते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूं, वापस इसको यहाँ पोजीशन पॉइंट कर रहा हूं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये यहाँ से, ये तो हो गई हमारी सिंपल एनिमेशन जो अभी हमने क्रिएट करी। अब हम चाहते हैं इसी को ही इसको थोड़ा सा वापस से मैं कर लेता हूं बड़ा। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि भाई ये यहां से यहां पे जाए, फिर नीचे आए, फिर इधर जाए, फिर वापस इधर आए। ठीक है, ये इस पाथ पे ऐसे मूव करे। तो अब सिंपल से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा आगे आएंगे और इसको लाके मैं इधर ले जाऊंगा। मोशन ब्लर फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा आगे लाएंगे और मैं चाहता हूं अब ये नीचे आ जाए। ये नीचे आ गया, राइट। और फिर मैं चाहता हूं ये और थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये यहां पे आए और फिर इधर आ जाए। और थोड़ा आगे लेके अब ये वापस से इधर आ जाए। अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार कैसा हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब देखो, आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारे की फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि ये जो की फ्रेम्स है, इसको हम लोग मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट इस पे इन पे क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद इनको माउस को ड्रैग करूंगा तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। और अगर मुझे इसकी स्पीड कम करनी है, जैसे मान लो अभी ये बहुत तेज चल रहा है, तो मैं जैसे इनको क्लिक करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा और इसको आगे करूंगा, तो ये देखो अब इसकी जो है स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ये स्लो हो गया देखिए। और अगर करना है तो और स्लो भी कर सकते हैं। ऑल्ट दबाने के बाद में क्या होगा, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कितने सारे की फ्रेम्स ऐड हो गए। ठीक है, सारे की फ्रेम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली। ऑलराइट, मतलब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑल्ट दबाएं और सिलेक्ट करके रखें। अभी ये सिर्फ इधर से इधर तक जा रहा है क्योंकि मेरा जो वर्क एरिया है वो इतना ही सिलेक्ट है। अगर मैं इसको फुल कर दूं तब ये चलेगा प्रॉपर। तो आप देखें, ऑल राइट, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज है, अभी जब मैंने ये वाला जो बॉक्स वाला की मैं एनिमेशन ऐड क्रिएट किया था, तो ये बिल्कुल आप जो पाथ देख रहे हैं, ये जो पाथ है ये मेरा एकदम लीनियर है। बट आपके हो सकता है कि जब आप ये बनाएं तो लीनियर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है किसी भी एक डॉट पे। जब यहाँ से यहाँ तक तो लीनियर आ जाएगा, पर जब आप नीचे जाएंगे तब ये हो सकता है लीनियर नहीं आए। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करें और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा की फ्रेम इंटरपोलेशन, इस पे आए और यहाँ पे देखेंगे स्पेटियल इंटरपोलेशन। ये लीनियर पे मेरा है सिलेक्ट। अगर मैं इसको बेजियर करके ओके कर दूं तो ये आपको हो सकता है आपका बेजियर सिलेक्ट हो, बाय डिफॉल्ट वो ही सिलेक्ट होता है, तो ये आपका ऐसे आएगा। ऑलराइट, तो अब ये देखें कैसे घूमता है हुआ आएगा इधर और फिर ये लीनियर चलेगा। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और इन पाथ के साथ में भी इसको भी हम कर्व कर सकते हैं। जब बेजियर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपके पास में ये वाला एक ऑप्शन आ जाता है इसको कर्व देने का। कितना आपको कर्व देना है, जैसे मैं इसको इधर कर्व देना चाहता हूँ, मान लो मैं इसको और ज्यादा कर्व देना चाहता हूँ, तो अब प्ले करूंगा
तो ये कैसे प्ले होगा, देखो बाउंस करते हुए उधर चले गया, फिर इधर आ रहा है, फिर ऐसे आके इधर आ रहा है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये सिंपल सी एनिमेशन समझ में आई होगी। अब हम एक और इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे अभी मैंने ये जो एनिमेशन क्रिएट किया था, ये बॉक्स वाला, ये मैनुअली किया था। अगर एक और तरीका है इसको करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही। तो हम जितने भी की फ्रेम्स हैं उनको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, फ्लावर इमेज को वापस ले आएंगे, इसकी पोजीशन को मैं यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, एस दबा के छोटा कर देंगे इसको। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे इलस्ट्रल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पाथ हमने वहां पे दिया था अपनी एनिमेशन को मैनुअली, वैसे ही हम यहाँ पे एक पाथ बना लेंगे। सिंपली मैं एक लाइन लूंगा, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये तो अभी बिल्कुल सिंपल पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा, इसको थोड़ा सा मैं जिगजैग में करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें इफेक्ट में जाऊंगा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन जिगजैग। जिगजैग में आने के बाद में मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा और इसके रिजेस भी बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं इतना कर दूंगा और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, ये हो गया। इसको ओके कर लेंगे। तो ये मेरा एक पाथ क्रिएट हो गया, जिगजैग जिगजैग। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो हमें हमारा पाथ दिख रहा है अब। ठीक है, ये एक पाथ हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे, इसको कॉपी करके हम डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके इसको आपको, अब हम वहां से जो हमने वहां पे पाथ बनाया वो हम यहाँ पे ला सकते हैं डायरेक्ट। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आके पोजीशन को सिलेक्ट करना है, इस की फ्रेम को नहीं लगाना है, पोजीशन को जस्ट सिलेक्ट करें और जो हमने वहां पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस की फ्रेम्स पे मूव करेगा, इस पाथ पे मूव करेगा। तो हमने अभी क्या देखा, हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को एक पाथ दिया, अब यहाँ पे हमने पाथ को जिगजैग कर दिया। वो हमने किया था एडोब इलस्ट्रेशन में आके। ठीक है, इलस्ट्रेटर में आके हमने यहाँ पे एक पाथ बनाया, उसको हमने कॉपी किया और ले जाके अपने आफ्टर इफेक्ट में पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है ऐसे आएगा। ठीक है, मेरा फ्लावर अब ऐसे मूव करेगा। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा रखा है, मैं चाहता हूँ ये बाहर से आके, मतलब बाहर से आए और अंदर आए, ऐसे हो, ऐसे प्ले हो, देखो। ऑलराइट, तो ये हो गई एक चीज। अब आपको और एक और चीज बताता हूं, इसको यहां से अभी हम हटा देंगे, इसको मैं मान लो डिलीट कर दे रहा हूं, फ्लावर वाला ऑब्जेक्ट या हमें नहीं चाहिए। वापस से हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, एक नई इमेज को इंपोर्ट करेंगे। लेट्स से मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूं, ये एक प्लेन है, पेपर प्लेन। ठीक है, अब हम इसको पहले तो इसको यहां रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको एनिमेट करें सर्कल में। तो सर्कल में एनिमेट करने के लिए वापस से हम अपने इलस्ट्रेटर पे चलेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, यहां से एक सर्कल बना लेंगे एलिप्स टूल से। मेक श्योर शिफ्ट दबा के सर्कल बनाए, तभी वो जो है एकदम प्रॉपर राउंड बनेगा। ऑलराइट, तो हमने ये एक राउंड पाथ क्रिएट कर लिया है। अब इस राउंड पाथ को हमें क्या करना है, सिंपली ऑब्जेक्ट में जाके पहले इसको सिलेक्ट करते हैं जरा, ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड, ओके,
ऑलराइट, अब सिंपली इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने आफ्टर इफेक्ट्स में जाके इसको इसकी पोजीशन पे प्लेस कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको, एक सेकेंड, ये मास्क दे रहा है, पहले हम इसको यहाँ सेंटर में ले आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए। इस तरीके से मैंने रोटेट कर लिया। ऑलराइट, वापस से इलस्ट्रेटर पे चलेंगे, इसको डिलीट करेंगे, एलिप्स टूल। तो हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इसका मुझे फिल नहीं चाहिए, ओके। देन हम इसे यहां से कॉपी कर लेंगे। ये यहां से कॉपी हो गया। अब अपने आफ्टर इफेक्ट्स में जाके इसकी पोजीशन पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब इसको मैं प्ले करके देखूं तो ये ऐसे घूम रहा है, बट ये अभी इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट घूम रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको स्ट्रेट घुमाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल पे है, ये जो की फ्रेम्स हैं, इस पाथ पे ये घूमे लेकिन इसी के साथ साथ रोटेट भी हो। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लेयर पे जाके ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो ओरिएंट, इस पे क्लिक करूंगा तो ऐसा एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और मैं इसको ओके ओरिएंट अलोंग पाथ करूंगा, ओके करके। अब जब यहाँ पे ये देखिए इसकी पोजीशन वापस चेंज हो गई है, तो अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई कि ये पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पोजीशन चाहिए। तो मैं इसको आर पे जाके वापस से रोटेट कर लूंगा जैसा मुझे चाहिए, मान लो ऐसा चाहिए। अब इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसा प्ले हो रहा है। आप देख रहे हो ये किस तरीके से प्ले हो रहा है। टाइमलाइन को छोटा कर देता हूं। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये इसके जो की फ्रेम्स हैं इनको थोड़ा मैं फॉरवर्ड आगे ही ले आता हूं, स्टार्टिंग में ही यहीं से प्ले हो जाए। ये देखें, अब देखा आपने, ये ऐसे मूव हो रहा है। राइट, सो गाइस, ये था हमारा एक वैल्यू पोजीशन जिसमें हमने एक एनिमेशन सीखा करना। मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में कैसे आप पोजीशन की मदद से एनिमेट कर सकते हो, और एडोब इलस्ट्रेटर से आप अब कोई भी पाथ, किसी भी शेप का पाथ जनरेट करके आप यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आओ और उसको कॉपी करो। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पाथ दे सकते हो, मोशन पाथ, कि वो किस पाथ पे पोजीशन की मतलब मूव करे। ठीक है, किस पाथ पे, एक पाथ मतलब एक रास्ता मिलेगा उसको कि वो इस पोजीशन पे मूव करेगा। तो यार ये थी छोटी सी वीडियो पोजीशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया एनिमेट करना सीखेंगे। सो गाइज, दिस इज इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हो या नहीं, और क्या, और आपको क्या क्या क्वेरीज आ रहे हैं वो भी मुझे कमेंट